हरियाणा की राजनीति का मिजाज बड़ा ही दिलचस्प और अनूठा है। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों कशमकश का आलम जारी है। हरियाणा कांग्रेस में किए गए बदलाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में स्थिति असहज होती नजर आ रही है। नमस्कार, राजनीतिक रंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा कांग्रेस में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के क्रम में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उदयभान को बनाया गया है। उदयभान होडल से विधायक रह चुके हैं, 3 दफा हसनपुर आरक्षित सीट से विधायक रहे हैं। 4 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से बनाए गए हैं। कांग्रेस में किए गए इस बदलाव के बाद 2 बड़े राजनेता कांग्रेस के जो हैं वो असहज स्थिति में आ गए हैं। ये 2 नेता हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई। अगर हम 4 कार्यकारी अध्यक्षों की बात करें तो रामकिशन गुर्जर जो नारायणगढ़ के पूर्व विधायक हैं, कुमारी शैलजा के समर्थक माने जाते हैं, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। कुलदीप बिश्नोई को इस पूरे राजनीतिक पिक्चर से गायब कर दिया गया है, यानी उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई खासा असर नजर नहीं आया है। खैर, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कांग्रेस में इस तरीके की स्थिति पहले भी बनती आई है, जब बड़े धुरंधर राजनेताओं को नजरअंदाज किया गया। जिस तरीके से हम नौकरशाह की भाषाओं में कहते हैं, जब किसी नौकरशाह को अच्छे विभाग की बजाय निष्क्रिय विभाग दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है कि खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। तो राजनीति में भी कई बार इस तरीके की विकट परिस्थितियां आती हैं, जब बड़े ताकतवर और धुरंधर चेहरों को भी खुड्डे लाइन कर दिया जाता है। आज इसी तरीके की स्थिति कुमारी शैलजा और कुलदीप बिश्नोई जैसे धुरंधर राजनेताओं के साथ कांग्रेस में है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कांग्रेस में इस तरीके की स्थितियां पहले भी रही हैं और कांग्रेस की इस तरीके की स्थितियों की वजह से बहुत से बड़े धुरंधर राजनेताओं ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश की। अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो इस समय कांग्रेस में लगातार हावी हैं, पहली बार 2005 में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। वे 2014 तक इस पद पर रहे। 2005 में कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिली थी और वो चुनाव कांग्रेस ने चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा था और कांग्रेस ने अब तक के इतिहास में 2005 में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके भजनलाल को सीएम बनाने की बजाय हुड्डा को हाईकमान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। यही वजह रही कि हुड्डा के कांग्रेस में हावी होने के बाद सबसे पहले जिस धुरंधर राजनेता ने कांग्रेस को अलविदा कहा वो थे चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल ने कई दशक तक कांग्रेस में रहकर सियासत की। वे 3 दफा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और तीनों बार वो कांग्रेस की तरफ से ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब हुड्डा पॉलिटिक्स में, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हावी हुए तो भजनलाल को कांग्रेस से किनारा करना पड़ा। आखिरकार दिसंबर 2007 में चौधरी भजनलाल ने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर लिया था। हालांकि बाद में कुछ चुनावों में भाग्य आजमाने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसी तरीके से हुड्डा की वजह से ही राव इंद्रजीत, जो अहीरवाल की सियासत के सबसे बड़े किरदार हैं, 5 दफा लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सियासत में सक्रिय हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते ही राव इंद्रजीत सिंह भी कांग्रेस की राजनीति से किनारा कर गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है। एक और बड़ा नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो कभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, हुड्डा कैबिनेट में वो बड़े पावरफुल मंत्री भी रहे, लेकिन ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर इस राजनेता को भी हुड्डा की वजह से कांग्रेस से किनारा करना पड़ा और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी आजकल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। एक और बड़ा नाम जिसने कांग्रेस से किनारा किया हुड्डा के चलते ही, वो है डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सिरसा से 1 दफा सांसद बने और करीब 5 साल 8 महीने तक वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव अशोक तंवर की अगुवाई में लड़ा गया और 2019 का लोकसभा चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा गया। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2019 में डॉक्टर अशोक तंवर को प्रदेश प्रमुख के पद से हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। तब इस पद से हटाए जाने के कुछ समय बाद ही डॉक्टर तंवर ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कुछ समय उन्होंने फ्रीलांस राजनीति की, बाद में अपना भारत मोर्चा बनाया।
कुछ दिनों के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी आए, फिलहाल वे आम आदमी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। तो आप देख सकते हैं कि हुड्डा के कांग्रेस में हावी होने के बाद, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, और फिलहाल वे हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। उनके कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हावी होने के बाद 3 कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जिनमें चौधरी भजनलाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस से किनारा किया, तो राव इंद्रजीत जो अहिरवाल की राजनीति के बड़े किरदार रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। चौधरी रणजीत सिंह जैसे राजनेता जो हैं वो कांग्रेस से किनारा कर गए। तो इस तरीके से कांग्रेस में ये स्थिति नई नहीं है, ये पुरानी परंपरा रही है। बहुत से चौधरी जो कांग्रेस में, बहुत से राजनेता जो कांग्रेस में चौधरी रहे, बाद में उन्हें कांग्रेस से ही अपनी चौधर गंवानी पड़ी और कांग्रेस की राजनीति से किनारा करना पड़ा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अब कुलदीप बिश्नोई और कुमारी शैलजा का अगला कदम क्या होगा। हम सबसे पहले बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा 4 दफा सांसद रही हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रही हैं, 1988 से सक्रिय राजनीति में हैं और सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। एक खास बात यह भी है कि शैलजा की जो कार्यशैली है वो काफ़ी सकारात्मक रहती है। जब जब भी किसी भी तरह की विकट परिस्थितियां आई हों, उन्होंने कभी भी पार्टी की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है। अभी हाल फिलहाल की भी बात करें, जब उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 4 कार्यकारी नए अध्यक्ष बनाए गए, तो शैलजा कुलदीप की तरह तेवर दिखाने की बजाय सहज ही नजर आई और सहजता से कुमारी शैलजा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और प्रदेश प्रमुख को बधाई भी संप्रेषित की। तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि हरियाणा का जो परिदृश्य है, अगर हम उसकी बात करें तो इस समय कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है। इस समय जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल के रूप में प्रभाव छोड़ने वाली इंडियन नेशनल लोकदल सक्रिय है। तो अभी अभी आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपनी सियासी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। शैलजा की जिस तरीके की कार्यशैली है और जिस तरीके का उनका काम करने का तरीका है, तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शैलजा न तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के राजनीतिक फ्रेम में फिट बैठती हैं और न ही इंडियन नेशनल लोकदल की पिक्चर में वो फिट आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह मानना है कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प शैलजा के लिए हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के रिश्ते कांग्रेस के साथ शैलजा के रहे हैं और खास करके उनके जिस तरीके के रिश्ते सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहे हैं, उसको देखकर लगता नहीं कि शैलजा कांग्रेस से किनारा करेंगी। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि शैलजा का अगला कदम क्या होगा। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी कोई बड़ी जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दी जा सकती है।